नमस्ते YouTube वासियों, मैं सुष्मित विश्वास आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट स्पॉइलर रिव्यू के बारे में। लेकिन ये सिर्फ एक स्पॉइलर रिव्यू ही नहीं, दिस इज ऑल्सो अ डिस्कशन ऑन फ्यूचर प्लान्स इस फ्रेंचाइज का, और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सभी ने फिल्म देख ली है, आपने अपना एक पर्सपेक्टिव बना लिया है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग ना खुश हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट की। तो फिल्म आपने देख ली है, तो मैं स्टोरी में अभी नहीं घुस रहा हूं कि फिल्म कैसे शुरू होती है। बट फिल्म जब शुरू होती है, हमें दो ह्यूमन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, नोआ एंड अलेना, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नोआ इज ए वो पहले आर्मी में थे, फिर अभी उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ही ख़राब चल रही है। उनके छोटे भाई बीमार हैं, सिंगल मदर के बेटे हैं। बहुत मुश्किल से उनका जीवन जो है वो बीत रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं वगैरह वगैरह वगैरह। एंड you actually almost constantly connect to him as an audience। तो ये मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं हमारे ऑलमोस्ट सभी के ज़िंदगी में ये एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी फाइनेंशियल हालत ख़राब रहती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू गो थ्रू जस्ट टू मेक अ लिविंग, राइट। अलेना का जो मैंने देखा, शी इज़ अ ब्रिलियंट हिस्टोरियन, म्यूजियम में काम करती हैं, आर्टिफैक्ट्स देखना, चीज़ें देखना, उनको समझना, परखना, उनके बारे में रिसर्च करना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अलेना का जो कैरेक्टर है, इट वॉज क्वाइट वेल एस्टैब्लिश्ड इन माई ओपिनियन एटलीस्ट। और मुझे एक और कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, दैट वॉज नोआज ब्रदर। उनके तो छोटे भाई हैं जो बीमार हैं, उनका कैरेक्टर मुझे काफ़ी पसंद आया। आई थॉट फॉर अ सर्टन पार्ट इन द फिल्म ही काइंड ऑफ कैरीड द फिल्म, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बात। एंड अगेन इट वाज again, one could relate to that little boy as well, right? वो अपने बड़े भाई से प्यार करते हैं, माँ से प्यार करते हैं, बड़े भाई से तो बहुत ज़्यादा लगाव है, और वो फिल्म में हमें देखने को मिलती है। एंड दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो कर लेते हैं अभी रोबोट्स की बात। और मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी, दे डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन। आरसी वॉज वेरी नाइसली ट्रीटेड, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। फर्स्ट टाइम आरसी को थोड़ा बहुत उन्होंने जो है स्क्रीन टाइम दिया है। शी इज यूजुअली जस्ट अनदर कैरेक्टर इन द बैकग्राउंड। बेवर्स विद आरसी, ऑलमोस्ट इफ यू ब्लिंक एंड यू मिस, शी वाज barely there for a few scenes, और उसको तो ऐसे ही मार दिया था। बट यहाँ पे मुझे आरसी की ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड मैक्सिमल्स की अगर हम बात करें, आई थॉट प्राइमल वॉज क्वाइट नाइसली एस्टैब्लिश्ड, बट द अदर कैरेक्टर्स वो उनका एस्टैब्लिशिंग थोड़ा सही से नहीं हुआ, और इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपसे जरूर बात करूंगा। जो बाकी जो कैरेक्टर्स थे, दैट इज चीटोर एंड राइनॉक्स, इनको अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं किया। एंड स्पेशली विद चीटोर, उनका तो क्या रोबोट फेज में उनका चेहरा ही हमें देखने को मिला ही नहीं, वी कुडंट इवन सी हिज फेस। राइनॉक्स फिर भी एक आध सीन में थे, एंड लेकिन देयर वाज नॉट मच दैट वाज बीइंग डन एज फार एज कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट वाज कंसर्न्ड when it came to the Maximals। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राइनॉस इज अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर, और अगर आपने हमारी वो सीरीज देखी है मैक्सिमल्स कौन है, तब आपको पता चल जाएगा कि राइनॉक्स एक्चुअली इज अ मैसिव कैरेक्टर। और इस फिल्म में राइनॉक्स को वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। लेकिन आई होप कि इनके बाद वाले सीक्वल्स, प्रीक्वल्स, ये जो भी बनाए, राइनॉक्स का एक देयर इज अ स्पॉटलाइट ऑन राइनॉक्स। एंड सेम मैं कहूँगा चीटोर के लिए। चीटोर goes on to become Alpha Trizer, he goes on to become a saint in Cybertron in maybe 300-400 years। and ये दो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और एस्टैब्लिश उन्हें करना चाहिए था। आप बात करते हैं एरेजोर की। शी वॉज ऑल्सो अ मैक्सिमल। एरेजोर का रोल मुझे काफी अच्छा लगा। जितने भी वक्त वो थी स्क्रीन पर, she was actually she did a very good job मेरे हिसाब से। But what I did not like about Erezor is I did not like the way they ended her story, It was like all of a sudden, I understand Scourge ने उनको corrupt कर दिया है, and वगैरह 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 वगैरह, I get all of that, but I just feel that Erezor's role ended a little too soon. It could have carried on a bit longer, and उसके बाद जाके आप एरेजोर को मारिए, but I was just very disappointed। And another thing which was very disappointing, which was actually mentioned to me by a friend of mine, मेरे
दोस्त ने मुझे ये बात भी बताई थी, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू शाश्वत, if you're watching this video. He did mention about Erazor not transforming, और ये चीज मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एरेजॉर को ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखाना चाहिए था। At the end of the day, she is a transformer. At the end of the day, she is a robot. आपने उनकी वो बीस्ट मोड आपने दिखा दी, लेकिन आपने ट्रांसफॉर्म नहीं किया उनको। और ये चीज even I have a major issue with it. They should have transformed her at least once. When she's attacking, उनके robot mode में उनको her Falcon mode में उनको आना चाहिए था. And that is something that was, I feel, a missed opportunity. But now let's just talk about the Autobots once again. Just circling back to the Autobots, let's talk about Mirage. And I loved Mirage. मैं बताता हूँ क्यों. मिराज की जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी खूबियां हैं, उनको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है. He was also the comedy factor in the film, and the jokes also were very funny, but you would let out a chuckle, right? मिराज was excellent. जो वॉइस एक्टर थे मिराज के लिए, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है. और मैं मिराज के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ, that स्टीव केपल जूनियर, I want to build the name right. स्टीव केपल जूनियर एक ट्रांसफॉर्मर्स फैन है, और उन्होंने जिस हिसाब से डायरेक्ट की है इस मूवी को, स्पेशली मिराज को, मुझे बहुत ही पसंद आई. He has actually taken certain things from other Transformers series. जैसे कि अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम देखी है, तो मिराज का जो कैरेक्टर है ये लिया गया है बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के स्मोक स्क्रीन से. आई एम सॉरी अगर मैंने आपको कोई स्पॉइलर दे दिया, बट लाइक आई सेड, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, काफी सारी बातें हैं जो शायद आपको नहीं मालूम है. बट मिराज इज एक्चुअली अ कार्बन कॉपी ऑफ स्मोक स्क्रीन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम. वही एक कॉकीनेस एंड ट्राइंग टू बी द रेबल एंड ट्राइंग टू बी डिफरेंट एंड नॉट एग्जैक्टली फॉलोइंग ऑप्टिमस प्राइम. ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी. एंड द फैक्ट दैट मिराज कैन चेंज इनटू डिफरेंट कार्स इंक्लूडिंग अ ट्रक, ये बहुत ही अच्छी डायरेक्शन लगी मुझे, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है उनके टी कॉक पर. अब टी कॉक क्या होती है? टी कॉक इज द डिवाइस, दिस इज द टेक्नोलॉजी जिसके हेल्प से एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट कैन टर्न इनटू हिज और हर ऑल्ट मोड. एंड मिराज, जस्ट द नेम सेज, द नेम एक्सप्लेन्स इट ऑल. मिराज इज अ मिराज, राइट? अगर आपको मिराज का मतलब पता है, इसको उनको जिस हिसाब से दिखाया गया है, आई थॉट इट वाज ब्रिलियंट. मेरे हिसाब से मिराज's कैरेक्टर वाज एब्सोल्युटली स्मैशिंग, बहुत ही अच्छा काम था. और अब हम बात करते हैं ऑप्टिमस प्राइम के बारे में. कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्टिमस प्राइम है, ये हमारे माइकल बे ऑप्टिमस प्राइम से बिल्कुल ही अलग है, राइट? ही इज न्यू ऑन अर्थ. उनको इंसानों पे भरोसा नहीं है, और फर्स्ट हाफ में यही चीज दिखाई गई है, क्योंकि इंसानों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है. ही डजंट ट्रस्ट एनीबडी. लेकिन अंत में जाके when he sees the greater goal, the greater good, तब जाके वो he becomes the Optimus Prime that we all know and love, right? So this shows that he is a brand new Prime. वो अभी तक, मतलब वो Transformers Prime में जो जहाँ पे वो चले गए war veteran है and he is a legend, वो अभी तक वो बने नहीं है. And that is the reason कहीं ना कहीं वो एक self doubt में थे, कहीं ना कहीं he failed to protect his family, his friends, his brothers, his planet. और यही बात उनको खाई जा रही थी. बट उनका जो मतलब जो कैरेक्टर जो बदला सेकेंड हाफ में, आई मीन द थर्ड एक्ट में, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी. आई थॉट दैट वाज वेरी नाइसली डायरेक्टेड. तो ये थे कैरेक्टर्स के बारे में. मैं थोड़ा डायरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा. स्टीव केपल जूनियर इज अ वेरी गुड डायरेक्टर. आई थॉट ही रियली डायरेक्टेड दिस फिल्म वेरी वेल. और क्यों brings me to my next topic about the runtime and the character establishments. वो है स्टूडियो इंटरवेंशन. देखिए, जब भी आप किसी बड़े स्टूडियो के साथ काम करते हैं, आपको कंप्लीट फ्रीडम हमेशा नहीं मिलती. इनफैक्ट 8 out of 10 टाइम्स आपको फ्रीडम नहीं मिलती है, because the studio will intervene. Studio officials आ जाएंगे and they will make your life miserable. As a director, अगर आप director हुए, आपको बहुत ज़्यादा असुविधा होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी when you are directing a movie, especially when you're working with a very big production house. Steve Caple Jr. ने इन सब चीज़ों के बावजूद भी
बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन, इतने सारे स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स के होते हुए भी I thought he did a fantastic job, because when you finally leave the theater and when you come out of the theater, you're not dissatisfied. कुछ लोग होंगे उनको dissatisfaction होती होगी, maybe हो सकता है, but when I came out, when some of my other friends came out, some of the other Transformers fans that I know, when they came out, they were happy. फिल्म में खामियां हैं, लेकिन अगेन फुल मार्क्स टू स्टीव कैपल जूनियर फॉर द वे ही डायरेक्टेड इट। बहुत लोगों को ऐसा डायरेक्शन देना नहीं आता है जैसे इन्होंने दी है। एंड अगेन हैट्स ऑफ स्टीवन, हैट्स ऑफ, ग्रेट वर्क, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। एंड आई होप जो आप करने वाले फ्यूचर में वो और भी बेहतरीन हो, और भी मजेदार हो, क्योंकि इस फिल्म का जो ऑफिशियल रन टाइम है वो 2 घंटा 8 मिनट या 10 मिनट है, लेकिन ऐसी रूमर आई थी दैट द फिल्म वाज सपोज्ड टू बी 3.5 आवर्स। 1-1.5 घंटे का आपने फुटेज काट दिया, लेकिन फिर भी आपने एक अच्छी फिल्म बनाई। मेरे हिसाब से वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, ग्रेट जॉब। वीएफएक्स की जहां तक बात है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया है। कुछ लोगों का कहना था कि वीएफएक्स थोड़ी सी अनफिनिश लग रही है, ये है वो है, बट टेक इट फ्रॉम अ वीएफएक्स आर्टिस्ट, द वीएफएक्स एक्चुअली लुक्ड वेरी गुड, इट लुक्ड वेरी कंपेलिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीएफएक्स के दौरान, अगर आपने लास्ट नाइट देखी है, एज ऑफ एक्सटेंशन देखी है, वीएफएक्स या जब कोई मेजर सीन चल रही है, बहुत ज्यादा कट शॉट्स थे, कंटिन्यूस शॉट्स नहीं थे, क्लियरली दिखाया नहीं था। देयर वाज अ लॉट ऑफ मोशन ब्लर एंड ऑप्टिकल फ्लेयर्स, मतलब वो शूटिंग इन द लाइट करने से जो होता है ना, वो जो लाइट जब आपके कैमरे पे डायरेक्ट पड़ती है, उन सब चीज से ढका हुआ था वो पूरा सीन। कुछ सीन्स ट्रांसफॉर्मर्स लास्ट नाइट में और एज ऑफ एक्सटेंशन में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। There were sequences, पूरा complete sequences यहाँ पे दिखाई गई हैं, and this is something that I absolutely loved about the film. हर चीज clearly दिखाई गई है। And speaking of VFX, कुछ और लोगों का ये मानना भी है कि ये मेरा जो when he was sort of dismantled by Scourge, after Scourge kept on shooting him, how did he make it back alive and how did he turn himself into a suit for Noah towards the end? Well, सिंपल बात है, अगर आपने रिवेंज ऑफ द फॉलन देखी है तो आपको ये जरूर याद होगा ऑप्टिमस प्राइम की डेथ। मेगाट्रॉन फर्स्ट केम एंड इम्पेल्ड हिम विथ हिज ब्लेड, उनकी जो बड़ी सी ब्लेड थी, उन्होंने फिर कैनन चला दिया था। तो अगर आपको किसी ट्रांसफॉर्मर को मारना है, जब कोई ट्रांसफॉर्मर मरता है या मरती है, कि जो स्पार्क चेंबर है उसको ब्लास्ट करना या उसको नष्ट कर देना इज द ओनली वे यू कैन एक्चुअली किल अ ट्रांसफॉर्मर, राइट? And that is the reason Bumblebee did not die, because Scourge actually sucked out his spark, uski soul. He did not destroy the spark chamber. Hence, when there was an energon surge, Bumblebee came back to life. Simple explanation. Same thing with Mirage. उन्होंने Mirage को हर जगह गोली मारी spark chamber को छोड़कर. Hence, Mirage was alive. अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज देखी है और अगर कॉमिक्स पढ़े, अगर आपने एनिमेटेड सीरीज देखी है, तो आपको स्पार्क चेंबर के बारे में जरूर पता होगा। इनफैक्ट रिवेंज ऑफ द फॉलन में जब सैम विटविकी ने वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ऑप्टिमस के चेस्ट पे स्पार्क चेंबर में वापस घुसा दी थी, ऑप्टिमस उठ बैठे थे, बट ऑप्टिमस वाज नॉट 100%। इनफैक्ट व्हेन मेगाट्रोनस केम इन, took away the matrix of leadership in Revenge of the Fallen, and he tried to activate that machine that would destroy our sun to produce energy, right? But it was Jetfire जिन्होंने अपनी स्पार्क चेंबर अपने सीने से खोलकर और टी-कॉक खोलकर उन्होंने ऑप्टिमस को दे दी थी, तभी जाके ऑप्टिमस वापस जिंदा हुए थे। अदरवाइज ऑप्टिमस जिस हालत में थे इनिशियली, he couldn't have fought Megatronus, he could have probably died again, right? So that is how the spark chamber works. And as far as Noah's suit is concerned, well, 1986 की Transformers movie में जो humans थे, I think that was the Witwicky family or that was Sam. I'm forgetting the names, मुझे आप comment section में जरूर बताइएगा. They were also wearing exosuits, right? अगर आप Transformers Prime अगर आप देखें, वहाँ पे Apex armor है. अगर वो उसको अगर किसी रोबोट ने पहन लिया, अगर ह्यूमन ने पहन लिया, so that would actually turn into a suit. अगर आप Transformers सीरीज देखें, कोई भी सीरीज अगर आप देखें, वहाँ पे ऐसा हुआ है. And what Mirage did was nothing wrong. Even if अगर Mirage जैसी बड़े रोबोट अगर एकदम छोटा सा का सूट वो बना देते ह्यूमन के लिए, अगर आपको लगता है वो थोड़ा ज्यादा है, I feel it's fine for the film. It's absolutely fine because there have been armors in Transformers history जहाँ पे humans have actually put
them on. And all of these things, studio intervention वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रेलर में एक दो सीन है जो मूवी में नहीं है, स्पेशली जहाँ एलेना बोलती है this is real, this is not real, this is not real, and then RC waves out to her like this and she said oh this is real. ये सब नहीं दिखाया गया है. I understand Steve Caple Jr. wanted to do a lot of things, लेकिन वो कर नहीं पाए because of studio intervention, because they wanted to cut down on run time. क्योंकि देखिए अगर आप 3-3.5 घंटे की अगर आप मूवी बनाते हैं तो आपको हॉल में शोज कम मिलेंगी, राइट? अगर आप 2 घंटे की मूवी बनाते हैं तो आपको शोज ज्यादा मिलेंगी. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. अगर आपके सिनेमा हॉल में मान लीजिए अगर आपने 2 घंटे की फिल्म बना ली तो आपको शोज बहुत ज्यादा मिलेंगे, 8 शोज 10 शोज आपको मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपने 3.5 घंटे की बना ली, यू डू द मैथ, शोज आपको कम मिलेंगे. सो आई अंडरस्टैंड व्हाट द स्टूडियो डिड, बट हैविंग सेड दैट, I thought Steve Caple Jr. did a fantastic job in spite of all the hindrances, in spite of all the problems. So yes, this is something which is absolutely fantastic. लेकिन रन टाइम की जहाँ तक बात है, रन टाइम इसी वजह से कम हो गई and some character arcs weren't established properly and इसी की वजह से रन टाइम कम हो गई है. I understand. I was a bit disappointed with a lot of things that was going on in the film. Certain characters not established properly. Even I was very disappointed. But however, all these things, चाहे उसमें Steve Caple की गलती हो या ना हो, run time कम हो गई. And this is the reason why a lot of fans weren't very happy about the way things were. And even I'm one of those fans because I wasn't very happy with the way things were. But well, अब क्या कर सकते हैं? Because there's nothing much that we can do as an audience. Sure, we can ask for better movies, but that's the best that we can do. Run time कम होने की वजह से काफी सारी खामियां आ गई, काफी सारे problems आ गए, and this is something that a lot of avid Transformers fans as well as movie fans in general have complained, and they are not wrong. They're absolutely right. अभी बात कर लेते हैं म्यूजिक के बारे में. और म्यूजिक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा था. एक रेट्रो फील थी म्यूजिक में. I like the way they recreated the America of the 90s, and I quite liked the music that complemented the scenes. Those were actually fantastic. So music में I don't have a problem. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है. हालांकि there's one thing I absolutely loved and that was sort of very nostalgic for a lot of Transformers fans, क्योंकि Bayformers देखकर काफी लोग बड़े हुए हैं. And that was when they started playing that वो Bayformers का वो Transformers का theme towards the end. When the Autobots and Maximals defeated Scourge and they killed Scourge and defeated Unicron. That was something that was awesome. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है. And finally, regarding the post-credit scene, G.I. Joe क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे? बहुत लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये क्या हो गया? Well, मैं आपको बता दूँ, G.I. Joes and Transformers have always had a shared universe. अगर आपने कभी Transformers की कॉमिक बुक पढ़ी है तो आपको ये जरूर पता होगा that G.I. Joes and Transformers have actually crossed paths quite a few times in the comics, right? अगर आपको ये बात नहीं पता है तो अभी आप जाके आप पढ़ सकते हैं after this review is over. ठीक है, रिव्यू के बाद, अभी नहीं, रिव्यू के बाद you can go ahead and actually give them a read. Yes, the G.I. Joes have actually helped out the Autobots and the Cobra have helped out the Decepticons. So Hasbro is now trying to open up the entire world, not just to sell toys, but imagine, आप सिर्फ ये सोचिए, Optimus Prime, उनके पास खड़े हैं Duke of the G.I. Joes. आप बम्बलबी के साथ खड़े हैं स्नेक आइज, राइट? या ड्रिफ्ट के साथ खड़े हैं स्नेक आइज, राइट? यू हैव लेडी जे, देन यू हैव फ्लिंट, यू हैव ऑल दीज ह्यूज कैरेक्टर्स along with the Transformers. Can you imagine the possibilities that are actually visible to all of us fans right now? Sergeant Slaughter, उधर में डिसेप्टिकॉन्स अगर है, मेगाट्रॉन एंड कोब्रा कमांडर, माय गुडनेस, ऊपर से स्टॉर्म शैडो, एंड देन यू हैव ऑल दीस डिसेप्टिकॉन्स, साउंड वेव, शॉक वेव, it just doesn't end. You have got Starscream. He could be forming a plan with Cobra Commander to take down Megatron. I mean, we don't know that. That could be a possibility. Just say. So possibilities are endless. अभी एक ऐसे जगह पे हम आ गए हैं जहां पे ये कुछ भी कर सकते हैं. They can even actually give a टक्कर to Avengers Endgame. ऐसी जगह पे अभी आ गई है स्टोरी, and I cannot wait to see ये क्या करते हैं. अभी ये
मार्वल या एवेंजर्स एंड गेम को टक्कर दे पाते हैं नहीं वो अलग बात है, बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो हमारे सामने हैं. And let's not forget, we still have the Maximals in the picture. The Maximals and the Autobots are stuck on Earth. They cannot go. But have you ever thought, अगर आप Beast Force के फैन हैं, आप ये सोचिए, what happens when you have the Decepticons, when you have the Cobra, and then you have the Predacons. प्रेडाकॉन्स अभी तक सीन में आई नहीं है, उनकी कोई जिक्र ही नहीं हुई है, एंड उनको आना है बिकॉज वी हैव द मैक्सिमल्स. मैक्सिमल्स नीड देयर एनिमीज, दैट इज द प्रेडाकॉन्स. माय माइंड इज गोइंग ऑल बैलिस्टिक राइट नाउ थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और जस्ट इमेजिन एज मूवी फैंस, एज ट्रांसफॉर्मर्स फैंस, आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा. Great times are ahead of us, and I have no idea what Steve Cable Jr. is going to do, what Hasbro, what Paramount, what all these people are going to be doing. I have no idea, but oh my God, imagine the possibilities. इसी के साथ ही let me finish the review. I hope आपको ये रिव्यू पसंद आई है. This is a review, come spoiler, come all future discussions. I hope आपको ये पसंद आई है. अगर आपको पसंद आई है then do give us a like, comment, share and subscribe. Please थोड़ा subscribe आप जरूर कीजिए. हमारे views काफी हो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज डू गिव अस अ सब्सक्राइब. इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट. यू नो, हम मेहनत करते हैं ये सब वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए, एंड थोड़ा सा अगर हमें सपोर्ट मिल जाए तो भाई मजा आ जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून. मेरा नाम है सुष्मित विश्वास, आप देख रहे हैं प्लेट्स एंड प्लास्टिक चैनल, एंड ऑलवेज रिमेंबर टिल ऑल आर वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.